माय चैनल क्लासीनेस विद उन्नति। होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, आपके सामने हूँ। सो गाइज, आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेसिकली ये है समर टॉक्स और समर्स के मतलब बोलेंगे कि क्या समर्स हैक्स। एंड मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अपने रीस्टॉक किए बेसिकली जो मैं समर्स में यूज करती हूँ। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, यू नो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और ये स्किन पे हमारी बहुत 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 सारे डैमेज आ जाते हैं सन से, गर्मी से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। और खुद को हाइड्रेटेड कैसे रखना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, आज मैं इस बारे में बात करूंगी आपसे। एंड मैं जो फॉलो करती हूँ मतलब समर्स में वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और अपने प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। उनका रिव्यू तो नहीं पर शेयर करूंगी कि रेकमेंड करूंगी कौन कौन सी चीज आप लोग यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी मैं कब से यूज कर रही, मेरे को वो क्या बेनिफिट देती है। स्पेशली जो भी प्रोडक्ट है, कुछ तो ऐसे हैं कि जो मैं परमानेंट यूज करती हूँ, कुछ ऐसे हैं कि मैं सिर्फ स्पेशली समर्स में उनको रीस्टॉक करती, वैसे नहीं करती। सो गाइज, इतना सस्पेंस नहीं रखते, मैं दिखा देती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और वैसे मैंने ज्यादा शॉपिंग नहीं है, छोटा छोटा सामान है, लिमिटेड स्टॉक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो कि होना चाहिए हर किसी के पास इस समर्स में। तो गाइस, ठड़ा दो ही बॉक्स है, ज्यादा नहीं है, और सामान कुछ मैंने इधर बिखेर रखा है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सी गाइस, तो ये सब इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने क्या ऑर्डर किया है, क्या नहीं किया, और समर्स में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गर्मियाँ यू नो आती है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी प्रॉब्लम साथ लेके आती है जो कि हमारे स्किन और हमारे को शायद बहुत 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 हार्म करता है। तो उससे बचने के लिए मैं बॉक्सेस बाद में ओपन करती हूँ, पहले आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरा बॉडी लोशन, मतलब कि स्पेशली समर्स के लिए यार्डले लंदन का है एंड लेवेंडर फ्रेग्रेंस है, मॉइस्चराइजर एंड बॉडी लोशन। ठीक है। सो गाइज, आज मैं एक चीज़ बताती हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बॉडी लोशन सिर्फ हमें सर्दियों में ही लगाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉडी लोशन हमें हमेशा लगाना चाहिए, विंटर्स में भी एंड समर्स में भी। तो ये क्या होता है, ये लाइट वाले मॉइस्चराइजर होते हैं जो हम समर्स में यूज करते हैं, जो जिनमें ऑयल बहुत कम होता है और ये नॉन ग्रेसी स्टिकी नहीं होते, तो ये बॉडी पे बेस्ट रहते हैं। तो मेरी फुल मतलब ये दूसरी पैकेट है, दूसरा पैक आ गया है मेरा ये, क्योंकि फर्स्ट जो था पुराने समर्स का वो खत्म हो गया, तो मैंने इसको रीस्टॉक किया। एंड लोग कहते हैं कि नहीं बॉडी लोशन नहीं यूज करना चाहिए। डेफिनेटली बॉडी लोशन आप वो वाला यूज करेंगे जिसमें मॉइस्चर है, ग्रीसी ऑयल है, तो वो तो यूज करना ही नहीं चाहिए ना। जितना डर्ट, वो ऑब्वियस है, आप बाहर जाओगे वो डर्ट कैच करेगा एंड चिप करेगा, स्वेट करेगा, वो नहीं करना। हमने वाटर बेस्ड, ये बेसिकली वाटर बेस्ड है एंड इसमें मतलब कोई भी ग्रीसी और ऑयल नहीं है जो आपकी बॉडी को हार्म करे एंड जो चिप करे, वो वाला बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइज, ये मैं ना सबको रेकमेंड करती हूँ और मैं इसे ऑलमोस्ट 2 साल से यूज कर रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था कि समर्स में भी बॉडी लोशन यूज करना चाहिए, मीन्स मॉइस्चराइजर। मैं भी नहीं करती थी, तो जब धीरे धीरे अकल आती है तभी पता चलता है। तो इसके बारे में मुझे पता लगा, तब से मैं ये रेगुलर यूज कर रही हूँ। एंड इसका प्राइस है 299, बट आप अमेजोन पे लोगे तो कुछ ना कुछ ऑफर मिल जाता है। ये मेरे को आई थिंक 300 में 2 मिले हैं, तो ये मैंने रीस्टॉक कर लिए। मेरी गर्मियाँ सॉर्टेड है, ये पूरा मेरे गर्मियों में निकल जाएगा। और मैं सबको रेकमेंड कर रही हूँ हाईली कि आपने अगर गर्मियों में मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना, बॉडी को हमेशा लेयर अप करके रखना है, बाहर जाना है, तो प्लीज यूज दिस ऑल्सो। डोंट द वैसलीन वन और वो मामा के एंड वाओ के आते हैं, वो एक्चुअली वो समर्स के लिए नहीं होते, विंटर्स के लिए इसीलिए आते हैं, वो विंटर्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। सेकेंड है ये केएस का डीओ, मेरे ब्रदर का, उसको घर में चाहिए ही रहता है, मतलब घर में मुझे भी चाहिए होता है। मैं बाथ एंड बॉडी के जितने भी मिस्ट है तो उनमें हमेशा ऑफर चलता रहता है कि बाय 2 गेट 1 फ्री ऐसा, तो उसको भी चाहिए थे, तो मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था। एंड आई थिंक मैंने उसको और भी उसके लिए लिए थे। हाँ यस, ये है कैंटेपेल का, ये 3 आए थे, बट ये 199 का है एंड ये 329 का है, क्योंकि ये आई थिंक सुपर पैक या समथिंग कुछ था, बड़ा पैक था। और पर्सनली बताऊँ ना, इसकी फ्रेग्रेंस ना मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, तो उसको चाहिए था, तो उसके लिए मैंने रीस्टॉक कर दिया, उसका रीस्टॉक करना था। एंड ये मैंने वैसे ही, मैं कैंटेबल गई थी जब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, तो मुझे कुछ ऑफर में मिला था, मेंस का था। हाँ, इसकी फ्रेग्रेंस भी इतनी बुरी नहीं है, चलो ये उसका था तो मैंने दिखा दिया फिर भी। और गाइज एक चीज बोलूँ, समर्स हो या विंटर्स,
बॉडी स्प्रेज एंड परफ्यूम्स कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब मुझे तो उन लोगों से नफरत है जो जिनके अंदर से खुशबू नहीं आती, जो गंदी से स्मेल करते। तो हमेशा डिओस परफ्यूम इट्स अ मस्ट। ये मत सोचो सर्दियाँ हैं तो नहीं लगाना, और गर्मियों में यार बहुत 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 ज़रूरी है। पता नहीं कैसे लोग रह लेते हैं। सो नेक्स्ट है ये मेरा न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट जेल। ये बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि मैं बहुत 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 बार इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ इसे, अपने वीडियोस में बहुत बार इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। एंड इसका जो प्राइस है, एक सेकेंड लेट मी चेक, 800 का है ये, बट मे बी मुझे कुछ ऑफर में मिला था, मैंने ये भी अमेजोन से रीस्टॉक किया। अच्छा गाइज, आप लोगों को पता ही होगा जो मैं बॉडी लोशन फेस मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, वो यूज करती हूँ या तो एक्मेस्ट का और या फिर ये न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट। बिकॉज जो मतलब जो एक्मेस्ट है वो बहुत क्रीमी फॉर्मूला है, तो सर्दियों में बेस्ट रहता है। एंड गर्मियों में आप मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। जब आप मेकअप कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, मैं हमेशा बोलती हूँ मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन इट्स अ मस्ट। आपको अपने रेगुलर लाइफ में ना इनको मतलब उतार लेना। एक वो नहीं कहते कि ये तो लाइफ में जैसे रेगुलर काम होते हैं ना, उसको रेगुलरली अपनी लाइफ में आपको रखना ही रखना है, मतलब उतार लेना है कि ये रोजमर्रा का काम है, इसे करना है। तो गर्मियों में समर्स में मैं बेसिकली यही वाला यूज करती हूँ क्योंकि ये ग्रीसी नहीं है, ऑयली नहीं है, एंड सबसे बड़ी बात ये वाटर बेस्ड है एंड बेस्ट है, स्वेट नहीं करता, चिपचिप नहीं करता, इसीलिए मैं गर्मियों में यही वाला यूज करती हूँ। इनफैक्ट वो भी कर लेती हूँ कभी कभी, वो मैं बेसिकली यूज तब करती हूँ जब मुझे शाम को कहीं बाहर जाना और एक्स्ट्रा मेरी स्किन ड्राई हुई है कभी, उसके लिए मैं यूज करती हूँ। अदरवाइज बहुत ड्राई नहीं है स्किन, स्मूथ है, ठीक है, तो मैं ये वाला यूज करती हूँ। बेस्ट 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 मॉइस्चराइजर मुझे अब तक का लगा। एंड गर्मियों में तो ना, ओह मैं क्या ही बताऊँ, और इसकी खुशबू वैसे कुछ है नहीं पर मुझे मजा आता है। ये मैं यूज करना स्टार्ट मैंने कर दिया था, तो इसलिए इसमें थोड़ा बचा, और ये बेस्ट है। मैं मतलब जो क्लिनिक वाले यूज करते ना, मैं बता रही हूँ गाइज, क्लिनिक और इसका फॉर्मूला सेम है। क्लिनिक वाला आई थिंक 3000 समथिंग कुछ का आता है, आपको 800-900 में मिल जाता है, बेस्ट है। एंड गर्मियों में ये वाला मॉइस्चराइजर अमेजिंग। सो गर्मियों की बात की जाए तो रोज वाटर क्यों स्किप किया जाए, तो रोज वाटर तो इट्स अ मस्ट, मेरे रेगुलर रूटीन में होता है। मैं टोनर यूज नहीं करती, बहुत पहले ही मैंने बताया कि मैं टोनर यूज नहीं करती। टोनर की जगह वैसे भी रोज वाटर एज अ टोनर ही काम करता है। तो ये TNW का रोज वाटर है, प्योर रोज वाटर है, 200 ml का है एंड मेड इन इंडिया है। इसका जो प्राइस है वो 450 है, बेस्ट है। क्योंकि मैं इससे पहले कामा का यूज करती थी, वो 1200 का आता था, पर मुझे इसमें उसमें इनकी दोनों कंपैरिजन करूँ, इन दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगा, बेस्ट है। ये भी अपना रोज वाटर वाला काम अच्छा करता है, और वो तो फिर करता है ना यार। तो ये गर्मियों में रीस्टॉक किया है, बहुत सारे DIYs में, बहुत सारे फेस मास्क में ही काम आ जाता है, इसलिए ये भी रीस्टॉक करना ही था मुझे। सो गाइज, अब मैं बॉक्स पे जाने से पहले बात करती हूँ समर्स की। तो हमें समर्स में खुद को हाइड्रेटेड कैसे रखना है। तो गाइस, आपको पता है हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत सारे लोग पानी पानी बोलते हैं कि पानी पियो पानी पियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर इज मस्ट फॉर बॉडी, और ये सब कहते हैं। तो अब मेरे जैसे कुछ लोग आलसी होते हैं ना, वैसे मैं पानी बहुत पीती हूँ जेन्युइनली। मैं कोई ये ना किसी को कॉपी करके नहीं कह रही हूँ गाइस, सीरियसली ट्रस्ट मी। मैं सुबह उठते एक बॉटल पानी खत्म करती हूँ। आफ्टर दिन में भी कुछ ना कुछ नींबू पानी या किसी के थ्रू मैं पानी अपनी बॉडी में ले ही लेती हूँ, लिक्विड। एंड शाम को जैसे ही मैंने डिनर किया उसके 1 घंटे के बाद भी मेरे को पूरी एक बॉटल खत्म करनी, तो 2 लीटर पानी तो मैं मस्ट, मतलब मेरा होता है कि चला पी ही लेती हूँ। बाकी रूह अफ़ज़ा के थ्रू एंड लेमन वाटर के थ्रू, कुछ जूसेस बना लिए, लस्सी बना ली, इसके थ्रू मैं अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखती हूँ। सो बात करते हैं हाइड्रेशन की। तो गाइस, पानी तो इम्पॉर्टेंट है ही। फिर अगर आप मतलब ड्रिंक्स में बात करें तो रूह अफ़ज़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सही है बॉडी के लिए। मैं आपको बोलूँ, आप स्किप करो शुगर, विदाउट शुगर पियो, इट्स गुड। एंड लेमन वाटर इट्स अ मस्ट, वो भी मैं विदाउट शुगर पीती हूँ। मैं क्या करती हूँ, लेमन स्क्वीज किया एंड रेड सॉल्ट मीन्स पिंक सॉल्ट और रेड सॉल्ट, व्हाटएवर आपको जो बोलना है वो बोलो, या काला नमक उसमें डाला एंड मिक्स किया और पी लिया। मैं शुगर अवॉइड ही करती हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि आज कुछ चटपटा या कुछ लाइक जंजीरा टाइप्स नहीं है, तो मैं उसको प्रॉपर उसमें पुदीना एंड आपका जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, शुगर, मिंट लीव और ये सब करके प्रॉपर जंजीरा बनाओगे। अदरवाइज नहीं, अगर रेगुलरली मैं बोलूँ कि मुझे रोज पीना ही पीना हाइड्रेटेड रखने के लिए, तो नींबू पानी लो, रेड सॉल्ट डालो, दैट्स इट। वो बेस्ट 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 ड्रिंक है। एंड थर्ड आते हैं लस्सी पे।
गाइज मैं सच्ची बोलूँ, लस्सी दही और दूध, लोग ये सोचते हैं ना कि ये इनसे दूर है, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मैं खुद बता रही हूँ, मैं दही और लस्सी की इतनी बड़ी शौकीन हूँ, मैं बता नहीं सकती। मेरा रोज का फिक्स है, मैंने शाम के टाइम दही खाना ही खाना है। फेस पे भी लगाती हूँ, बालों में भी लगाती हूँ, पर खाती मस्ट हूँ। गर्मियों में तो बिल्कुल भी मैं मतलब अवॉइड नहीं करती, सर्दियों में तो खैर सभी लोग छोड़ते, पर मैं सर्दियों में भी रायता या किसी फॉर्म में खा लेती हूँ। सो गर्मियों की बात करें, मैं लस्सी किस तरह से लेती हूँ, ब्लैक सॉल्ट डाला एंड जीरा पाउडर डाला, और आपको अगर लेना है उसमें कुछ चाट मसाला और डाल लो, दैट्स इट। बट मैं अवॉइड करती हूँ, मेरा मतलब फिक्स्ड है यहाँ तो ब्लैक सॉल्ट और जीरा पाउडर डाल के लस्सी पी लिया, इट्स अमेजिंग। और स्वीट लस्सी पीने का मन कर रहा है तो उसमें इलायची डालो, मिश्री डालो एंड क्या मतलब कुछ भी फ्लेवर, जैसे ठंडाई वाला फ्लेवर डालो। ओ हाँ, मुंह में पानी आ गया वो तो याद करके। बहुत ही अमेजिंग होता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, हाइड्रेटेड रहता है। एंड गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो करनी है इन गर्मियों में, यू नो डिटॉक्सीफाई वाटर्स आते हैं, मतलब आते नहीं है, बनाने पड़ते हैं, तो उनको आपको वीक में 2 बार जरूर करना है। मतलब मैं वैसे तो रोज, कुछ लोग कहते हैं, पर मैं रोज नहीं बोलूंगी। ना आप जब जिस चीज को रोज और रोज पीना या करना शुरू कर देते हो, आपकी बॉडी में काम करना खत्म कर देता है। ये मैंने पर्सनली देखा है। ठीक है ना यार, हम किसी इंसान को भी रो जिसके पीछे भागेंगे तो वो भी हमारी कदर करना खत्म कर देता है। दैट द पॉइंट कि हम किसी भी चीज की हैबिट बना लेंगे तो हमारी बॉडी में वो वाला काम नहीं करेगा। सो डिटॉक्सीफाई वाटर के लिए हमें क्या करना है, कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत। ये बॉटल लाना है, वो जार लाना है, नथिंग। मैं क्या करती हूँ, मेरी सिंपल मिल्टन की बॉटल्स है, मैं दिखा देती हूँ। सी ऐसी बॉटल्स में आपको कुछ नहीं करना, खीरा डालना है, पुदीना डालना है, लेमन डालना है एंड जो भी मतलब ग्रीन जो आपको डालना है उसमें डाल के पूरी रात ओवरनाइट उसको छोड़ दो, वो अपना पानी में जाता रहेगा एंड उसको फिर सुबह उठ के पी लो जब मर्जी। उसका कोई मतलब ऐसा टाइम टेबल या रूल नहीं बनाना, आपने खुद को डिटॉक्सीफाई करना है। तो उस दिन आपने, मैं बोलूंगी कि जिस दिन आप ये पी रहे हो उस दिन पूरे दिन कोशिश करो कि वो डिटॉक्सीफाई वाटर ही पीना है आपने, ठीक है। कई बॉटल्स में वो भी आते हैं, छन्नी टाइप्स होता है, वो उनमें ऐड होता है। वो मेरे पास है एक मतलब सिपर है, उसके अंदर है, तो मैं उसी के अंदर करके रखती हूँ। तो मैं पूरा दिन मतलब पहले सुबह किसी बड़े उसमें कर लूंगी, फिर सुबह उसमें करके सब पी लेती हूँ। अब मैं पूरा दिन कोशिश करती हूँ कि वो ही वाटर पीऊँ, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो हफ्ते में 2 बार वो करना है, इट्स अ मस्ट। एंड अब आ जाते हैं स्किन केयर पे। ये हो गई हाइड्रेशन की बात। अब आते हैं रेगुलर आपने स्किन केयर, मतलब जो समर स्किन केयर है वो कैसे करना है। गाइज मैं ना आपको बताती हूँ, मैं एक आइस ट्रे जो अपना होता है, आइसिंग करती हूँ फेस पे, जरूरी है गर्मियों में करना। दही, आपने ठंडा दही सुबह सुबह लगा लो, सॉर्टेड है, फिर नहा के मतलब वॉश कर लो, बेस्ट है। मैं आधा घंटा लगा के छोड़ देती हूँ। तीसरा है, आपने क्या करना है, जब आप आइसिंग करते हो तो आइसिंग प्लेन ना करके ये आपका नीम की लीव्स हो गई एंड आपका रोज लीव्स एंड ग्रीन टी, इनको उबालो अच्छे से पानी में, बहुत तेज जितना उबाल के उनका वो सब रस या जो भी कलर ये सब बाहर आ जाए, मतलब उनके जो भी प्योरिटीज है वो सब बाहर आ जाए वाटर में। फिर उसको छान के ट्रे में रख दो, ठंडा हो जाए वो, फिर उसको फ्रीजर में मतलब रख दो, आइसिंग के लिए रख दो। वो जब आइस हो जाए, बन जम जाए, उसके बाद आप रेगुलर, उसको भी रेगुलर नहीं करो गाइस, वीक में 3-4 बार वो आइसिंग अपने फेस पे करो। एक तो पहली बात जो नीम की लीव्स है एंड रोज वाटर, जो रोज की पत्तियां हैं एंड ग्रीन टी, वो वैसे ही आपके स्किन को बहुत ग्लो एंड बेनिफिट्स देगा। और गर्मियों में ना ये बेस्ट है। एंड तीसरा, हाँ एक और चीज, अगर आपको उसमें डालना है तो आप एलोवेरा डाल सकते हो। मैं स्किप करती हूँ बिकॉज एलोवेरा मेरी स्किन पे एलर्जी करता है, मेरे को रैशेज आते हैं, तो मेरे को प्रॉब्लम करता है, इसीलिए मैं एलोवेरा स्किप करती हूँ। आप लोगों को अगर ठंडक पहुंचाता है तो आप उसमें एलोवेरा भी ऐड। सो गाइस, और एक और चीज बोलूँ, बहुत बेसिक चीज है जो पुराने लोग करते थे, मेरी मदर भी करते थे, मेरी मदर भी बोलते थे, आप ना अपने जो बाल है वो मुल्तानी मिट्टी से धो लो। ओह इट्स मतलब उनका ग्रोथ भी अच्छा होगा एंड सर में भी ठंडक पहुंचेगी। तो ये हो गए मेरे बेसिक देसी DIYs एंड जो मैं घर में समर्स में करती हूँ वो। हालांकि मैं मुल्तानी मिट्टी से सर नहीं धोती बिकॉज मेरा कैरेट और स्मूथनिंग खराब हो जाएगा। सो अब आते हैं मेरे फर्स्ट वाले बॉक्स पे। सो गाइज ये है मेरे ड्यूक्रे के फेस वॉशेस जो मैंने रीस्टॉक किए हैं। एंड फेस वॉश देखो यार, इट्स अ मस्ट, होने ही चाहिए। तो ये मैंने दोनों रीस्टॉक किए, एक में खत्म होने वाला था तो मैंने कहा चलो क्यों ना मंगा ले। तो इनका प्राइस बढ़ चुका है, 651 हो चुका है। मैंने जब लेना स्टार्ट किया था 550 से किया था, पैसे बढ़ाते रहते हैं।
एंड वन मोर थिंग जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन हम फेस पे तो सभी लगाते हैं, ठीक है, सब अपने फेस को सनस्क्रीन से कवर रखते हैं, पर बॉडी को नहीं। तो ये चीज गाइस सच्ची बोलूं मुझे भी अभी पता चली है, बिकॉज मैं बताती हूँ, मैं अपनी क्लासेस के लिए जाती थी तो मुझे यहाँ पूरा टैनिंग का, ये पैच देख रहे हो, ये पूरा टैनिंग का बहुत गंदा पैच आ गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। बहुत अमेजिंग चीजें हैं, बहुत अमेजिंग मेडिसिन है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली जो कई लोगों को नेक पे ब्लैकनेस आ जाती है, अंडर आर्म्स में आ जाती है, नी पे आ जाती है, और जैसे मुझे यहाँ एल्बोज पे टैनिंग आई है और नीज पे आई है, तो वो उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो मैं नेक्स्ट लाने वाली हूँ और बहुत ही अमेजिंग होने वाली है गाइज। आप देखना मेरे को, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला भी था। मैं बहुत सारे लोगों की क्या बात करूँ, मेरे खुद के जिया जी सफर कर रहे हैं बैक अपनी नेक से। अब बात करते हैं, ये है वाओ साइंस का सॉरी वाओ स्किन साइंस का सनस्क्रीन। मैट फिनिश है और इसमें है एवोकाडो है, कैरेट है, एंड आपका सम क्यूगम्बर, स्ट्रॉबेरी, एंड इसका SPF है 55, एंड इसका जो प्राइस है 499, 100 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। और अभी मैंने इसे, ये ऑल स्किन टाइप है, और अभी मैंने इसे ट्राई करना मतलब अपनी बॉडी पे लगाना स्टार्ट नहीं किया है। इससे पहले मतलब मैं लोटस का लगा रही थी, लोटस का उसका SPF भी आई थिंक 60 था, तो वो ज़्यादा था, वो मेरी स्किन पे बेनिफिट भी उतना नहीं किया। तो मुझे फिर किसी ने ये रेकमेंड किया, मतलब ऑब्वियस मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ये ट्राई कर लो। उन्होंने मुझे जो अपने मेडिकली कंसर्न किए वो दूसरे हैं, बट मैंने थोड़ा सा बजट में देखते हुए ये लिया। तो देखते हैं इसका रिजल्ट मेरी स्किन पे कैसा होता है। तो मैं इसे कल से स्टार्ट करूंगी लगाना डेफिनेटली। सो गाइज मैं एक्मिस्ट की बात कर रही थी, तो ये भी मैंने रीस्टॉक ही किया क्योंकि खत्म हो चुका था। ये 399 का है, एंड अभी इसका मैं ज़्यादा यूज़ वैसे भी नहीं करने वाली हूँ, तो ये समझ में मैंने कहा ना मैं इसे अवॉइड ही करती हूँ, कम यूज़ करती हूँ। ये है हिमालय साइंस का एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल। ये बेसिकली ये हेयर ऑयल मैंने अपने ब्रदर के लिए मंगाया। क्यों मंगाया है मैं बताती हूँ, इसमें क्या मतलब समर से रिलेटेड क्यों है। ये जो हेयर ऑयल है ये बहुत ही लाइट है एंड बहुत ही माइल्ड है। बॉयज बेचारे रेगुलरली आई थिंक ऑयलिंग करते हैं या स्प्रे करते हैं, कुछ तो बेचारों को चाहिए होता है ना अपना हेयर स्टाइल सेट करने के लिए। तो वो पहले बेचारा बजाज आमंड ड्रॉप्स का लगाता था, और बजाज आमंड ड्रॉप्स वाला ऑयल इट्स हेल, मतलब गर्मियों में वो पूरा है, अब पता नहीं क्या क्या आग निकल जाती है अगर आप बाहर उसको लगा के जाओ। तो इसका जो प्राइस था वो था 180, एंड ये 200 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, और ये बेस्ट है, मतलब मैंने भी इसे यूज़ किया है, और ये बहुत लाइट और माइल्ड है, और फ्रेग्रेंस इसकी अमेजिंग है गाइस, अमेजिंग। तो ये मैंने उसके लिए मंगाया है, उसको बोला तो उस वाले ऑयल को छोड़, और मैं वाओ वाला यूज़ करती हूँ 10-in-1 हेयर ऑयल जो है। एंड गर्मियों में यार गाइज मैं भी ना ऑयलिंग अवॉइड ही करती हूँ, सच्ची मेरे से भी टॉलरेट नहीं होता, मेरा सर फटने लग जाता है ऑयलिंग करके। तो मैं ऑयल स्किप करके या तो ऑयल रिप्लेसमेंट जो होते हैं उनकी क्रीम्स वो लगाती हूँ, या फिर जो हिमालय का मैंने आपको कई बार दिखाया है हिमालय प्रोटीन क्रीम जो आता है वो वाला लगाती हूँ। वो बहुत अच्छा प्रोटीन भी देता है एंड मॉइस्चर भी देता है, तो वो बेस्ट है, मैं गर्मी में वो ही लगाती हूँ। सो ये बॉयज़ के लिए है, जिन्हें भी मंगाना है मंगा लो यार, और मतलब गर्मियों में बेस्ट एंड लाइट ऑयल है, अमेजिंग है। ये मैंने उसी के लिए मंगाया था, और सच्ची बता रही हूँ, मैं पर्सनली बता रही हूँ, बहुत 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 अच्छा है। तो मैं बॉयज़ को बोल रही हूँ यार मेरे कहने से मंगवा लो, रिग्रेट नहीं होगा, अमेजिंग ऑयल है। एंड जो ये आप लोग बाहर इतना चिप लेके घूमते हो ना, वो भी नहीं होगा इससे। इट्स एम्प्टी नाउ। एंड ये है मेरा प्लम का नाइट क्रीम ग्रीन टी, तो ये सभी को पता है नाइट जेल है, और ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। और गाइज ये वाला ना मैं गर्मियों में, मैंने आपको बताया कि मैं बता देती हूँ, गर्मियों में मैं नाइट में अगर लगा के रहती हूँ तो वो मैं यही वाला लगाती हूँ, मॉइस्चराइजर। मैं पहले फेस वॉश किया, एंड उसके बाद मैंने अपना रोज वाटर स्प्रे किया, एंड मैं अपना विटामिन सी जो है वो नहीं लगाती गर्मी में, क्योंकि वो बहुत ऑयल देता है स्किन को, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ। गर्मियों में मेरा ये परमानेंट है। एंड जो उसका प्राइस है वो है आई थिंक 500 समथिंग, हाँ 575, एंड इसका भी प्राइस बढ़ चुका है, बट कोई नहीं, अच्छी चीज़ों के दाम बढ़े तो दिल नहीं दुखता। ये बेस्ट है गाइज, ये नाइट जेल आप वैसे सर्दियों में भी लगा लो, कोई नुकसान नहीं करता, बट मैं गर्मी में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी मतलब सिरम्स या ऑयल, फेस ऑयल, ये सब अवॉइड करती हूँ गर्मियों में, तो उसके लिए बेस्ट है। सो गाइज
हाईली 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 रिकमेंडेड यू, जाके लगा लो, बिल्कुल रिग्रेट होगा। मस्त मतलब स्किन को ठंडक और कूलिंग देगा। कुछ लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, बहुत कूलिंग देता है। सो नेक्स्ट आते हैं अपने सेकंड बॉक्स पे। थोड़ा सांस भी ले लूँ मैं यार। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, इसमें मेरा ऐसा कोई सामान नहीं है, सब मेरे भाई का है। हाँ ये है उसका वाओ स्किन साइंस का सनस्क्रीन SPF 50। इसमें भी एवोकाडो है। अच्छा ये वो ही है, पर ये उसका छोटा पैक है, तो ये उसने अपने लिए मंगाया था, मतलब मैंने उसके लिए मंगाया था, तो ये उसके लिए है, सेम ही है। एंड इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 100 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है एंड प्राइस इसका 499 है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनका ट्यूब दोनों ही 100 ml है। एक सेकेंड, ओके ये बेसिकली है फेस के लिए एंड दिस इज द लोशन। हाँ दिस इज लोशन वन। तभी मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैंने लोशन लिया था। ये लोशन है एंड ये फेस के लिए बेस्ट है, उसके लिए मैंने ये सनस्क्रीन मंगाया था। एंड गाइज आप लोग अगर सनस्क्रीन लगाते हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ डोंट अवॉइड द मॉइस्चराइजर। सनस्क्रीन से पहले मॉइस्चराइजर वेरी 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 मस्ट। मतलब एक लेयर दे के फिर हम सनस्क्रीन लगाए तो बहुत अच्छा काम करता है। पहले मतलब मैं भी गलती करती थी, डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाती थी, नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने इसके लिए वाओ स्किन साइंस का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर मंगाया था। ये बहुत लाइट है, बहुत जेंटल है एंड इसका जो मुझे बहुत बेस्ट लगा था ये ना मिंट एंड इसमें टी ट्री ऑयल समथिंग कुछ है, ये बेस्ट सनस्क्रीन लगा मुझे। 349 का है, 100 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है एंड ऑल स्किन टाइप है। और गर्मियों में ये बेस्ट है, ऑयल नहीं देगा। बॉयज़ के लिए मैं बता दी हूँ, ऑयल आपको नहीं देगा, ग्रीसी नहीं करेगा, स्टिकी नहीं करेगा, बेस्ट है। ये दोनों मैंने उसके लिए इसीलिए मंगाया कि वो जब बाहर जाता है तो पहले ये अप्लाई करे और फिर ये अप्लाई करे ताकि उसकी स्किन भी डैमेज ना हो। अब बड़ा हो गया है ना, ऐसे जाएगा तो फिर काला पीला हो जाएगा, लड़कियाँ कैसे देगी उसको, तो उसको भी अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। सो अच्छा ये वैसे मुझे दिखाने नहीं थे पर मैं दिखा देती हूँ। ये है डॉक्टर रेड्डी का, मेरा डॉक्टर रेड्डी का मतलब माउथ वॉश। एंड गाइज ये वाला माउथ वॉश एंड एक फ्रेश कॉल का मैंने आपको पहले भी बताया होगा। मैं ये क्यों यूज करती हूँ, लिस्ट्रिन मेरे बस की नहीं है क्योंकि मेरा जो गम है इट्स टू सेंसिटिव एंड बहुत ही सेंसिटिव है, उससे मुझे छाले अंदर तक आ जाते हैं, खतरनाक आ जाते हैं। एंड ये बहुत लाइट है, माइल्ड है एंड मतलब जेंटली काम करता है अपना जो क्लीनिंग का। एंड जो उसका प्राइस है वो है 197 एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी इसका आई थिंक 200 ml। तो मैंने ये 3 मंगा लिए थे, एक मेरा रखा है, तो ये 3 मैंने पैक रीस्टॉक कर रहे थे क्योंकि यार मैं ना नहीं रह सकती। मतलब मैं शाम को ब्रशिंग तो नहीं करती बट सुबह ब्रशिंग करके मैं अपना मतलब जो भी लिस्ट्रिन नहीं सॉरी ये यूज़ करती हूँ। एंड शाम को मैं ब्रशिंग नहीं करती बट डिनर के बाद और जब मैं सोने वाली थी उससे पहले ये यूज़ करके अपना माउथ वॉश, तो मुझे फ्रेश और रिलैक्स फील होता है। अदरवाइज मैं वो लिस्ट्रीन वाले वो सब नहीं यूज़ कर सकती। या तो मेरा वो फ्रेश कॉल का है या फिर ये डॉक्टर रेड्डी का माउथ वॉश है। ये बहुत 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 अच्छा है, ये वाला उससे भी बेस्ट है। फ्रेश कॉल वाला बेसिकली क्या है ना, फ्रेशनेस नहीं देता उतनी स्किन मतलब अंदर माउथ में, और वो थोड़ा लाइट ज़्यादा है तो मज़ा ही नहीं आता यार। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने कुछ माउथ वॉश यूज़ भी किया है। इसको मतलब वो लिस्ट्रीन वाला फील तो देता है बट नुकसान नहीं करता। सो नेक्स्ट है ये मेरे लोटस के लोटस हर्बल के वाइट ग्लो रेंज से। ये है स्क्रब, ये है आपका पैक एंड ये फ्रूट पैक। तो बेसिकली जब मैंने बहुत सारे लोगों से, इट्स ऑल्सो एम्प्टी, मैंने बहुत बार ही बताया आप लोगों को गाइज कि मैं ना वो अवॉइड करती हूँ फेशियल कराना, क्योंकि गाइज मुझे ना पसंद ही नहीं है, ना मैंने कभी कराया है ना मुझे पसंद है। फेशियल एंड ब्लीच मैं अवॉइड ही करती हूँ और ना मैंने अभी तक तो कभी नहीं किया एंड आगे भी होपफुली गॉड ग्रेस की जरूरत ना पड़े। तो मैं क्या करती हूँ जब समर्स आते हैं तो स्क्रब ना बहुत जरूरी, क्योंकि टैनिंग ना समर्स में इतनी जल्दी आती है गाइस, बहुत जल्दी। आप कुछ मत करो, जब भी वीकली आपने क्या करना है, स्क्रब करो, नॉर्मल स्क्रब करके एंड पैक लगा लो, कोई भी जो आपको कूलिंग वाला हो या फ्रूट वाला हो या ये वाइट ग्लो वाला हो, पैक लगा के दैट्स इट। स्किन वैसे ही थोड़ी सी
चार्जअप हो जाती है, ग्लोई हो जाती है, एंड डैमेज और जो होता है ना सन से वो खत्म हो जाता है। और गर्मियों में ये रूटीन आपने वीकली कर लो, बेस्ट है, नहीं तो महीने में 2 बार जरूर 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 करना है। मैं वीकली मैं भी नहीं करती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं भी महीने में 2 ही बार करती हूँ। और सच बताऊँ ना तो 1 बार तो कर ही लेती हूँ, सच्ची झूठ नहीं बोलूंगी, पर करती जरूर। मैं यहाँ पे बोलना चाहती थी कि सर्दियों में मैं थोड़ा लंबा टाइम निकाल देती हूँ, बट करती जरूर हूँ। 2 बार करना चाहिए, डॉक्टर्स ही बोलते हैं। मैं थोड़ा लेजी और लीजेंट हूँ, पर कर लेती हूँ ना 1 बार तो यार। तो आप लोगों को भी करना चाहिए। इनका प्राइस मैं बता देती हूँ, ये है 270 का एंड ये है 265 का, दिस इज 345। ये फ्रूट फेशियल है, बेस्ट है। आप मतलब फ्रूट पैक है बेसिकली। आप कुछ भी नहीं करो, फेस वॉश कर लो, उसके बाद भी अप्लाई कर लो, अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं इनको ना 4 साल से ये वाला पूरा रेंज, इनका जो वाइट ग्लोब है ना, पूरा यूज़ कर रही हूँ। और ये वाला मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, डेफिनेटली करती हूँ। और ये प्रोडक्ट्स मैं हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ। ट्रस्टेबल ब्रांड्स है, हर्बल ब्रांड्स है, कोई स्किन को नुकसान नहीं है। अगर नुकसान हो जाए ना तो मेरे को कमेंट करके बता देना, हो ही नहीं सकता। सो ये थे। और एक है ये मेरा फूड क्रीम नायका का, ये मैंने अभी मंगाया है एंड मैंने ये लेवेंडर है और फूड क्रीम है, बेस्ट है। अभी तक तो अच्छा काम कर रहा है। इससे पहले मैं न्यूट्रोजिना का यूज करी थी, थोड़ा सा महंगा था यार, वो 900 रुपये का कुछ था, ये 300 रुपये का मात्र है, बट ये भी अच्छा काम कर रहा है। और इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी थी। लेवेंडर ना पता नहीं मुझे वैसे भी अट्रैक्ट करता है, पता नहीं उसकी खुशबू। सो गाइज ये था मेरा आज का Amazon प्रोडक्ट रीस्टॉक बोलो, समर्स हॉल बोल लो, ये मतलब मिक्स एंड मैच जो भी करके आपको करना है बोल लो। तो मेरा आज का ये मेरा समर्स रीस्टॉक हॉल था। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप मेरी जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी हो, होप आप लोगों के काम आए, बेनिफिट हो, आप उसे यूज करना। डेफिनेटली गाइज अमेजिंग है जितनी चीजें मैंने आपको बताई है। आप करोगे तो आपको बेनिफिट तो होगा ही ना, बिना करे तो कैसे हो सकता है। So do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Classiness with Unnati and मैं जल्दी मिलती रहूंगी। And guys one thing, आप मुझे ना एक चीज़ और बताना जो मैं आपको बता रही थी, पिगमेंटेशन एंड जो टैनिंग हमारी स्किन पे आती है, इस पे मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते। जो नेक, आर्म्स एंड एल्बोज और नीज और आपके प्राइवेट एरियाज पे जो डार्कनेस एंड स्किन डैमेज जो होता है वो होता है, उसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता देना, लापरवाही मत करना। एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैंने बोला ही है, तो मुझे बताना कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि मुझे वो टॉपिक बहुत अमेजिंग लग रहा है। मैंने पर्सनली फैमिली में या फ्रेंड्स से जिन लोगों से डिस्कस किया, उनको भी सुन के बड़ा इंटरेस्ट है। तो आप लोग जब मुझे सजेस्ट करेंगे मैं वीडियो तभी बनाऊंगी। ओके गाइस बाय, बाय बाय।